मई 2020 अल्जीरिया में सहारा रेगिस्तान के अर्गचेज क्षेत्र में खोजकर्ताओं को ये पत्थर का टुकड़ा मिला, जिसे अर्गचेज 002 कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक प्राचीन एंडेसाइड उल्का पिंड है। यह करीब 4.56 बिलियन वर्ष से अधिक पुराने एक क्वाड्रेटिक प्रोटोप्लैनेट का एक टुकड़ा है और माना जाता है कि यह पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात ज्वालामुखी चट्टान है। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े ऐसे ही हैरान कर देने वाले 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका स्वागत है हमारे चैनल द पजल इनसाइड के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नंबर 10, प्राचीन रोमन आर्किटेक्चर की जांच पड़ताल करने के लिए MIT के प्रोफेसर ने 2053 साल पुरानी रोमन कब्र और पुरानी बिल्डिंग के सैंपल लिए। जांच करने पर पता चला कि रोमन लोगों कंक्रीट में ज्वालामुखी की राख को चूने के साथ मिलाकर पोर्ट, रोड, ब्रिज, स्टेडियम और जाहिर बिल्डिंग बनाते थे। और ये ज्वालामुखी रोम से करीब 250 किलोमीटर दूर पोजुओली शहर में था और इसमें चूने को जानबूझकर मिलाते थे। अगर समय के साथ दीवार पर कोई दरार आ जाती तो कंक्रीट के अंदर के चूने के टुकड़े बिखर कर दरारों में जमा होने लगते और बारिश के वक्त वो टुकड़े गीले होकर फिर से दीवार के साथ जुड़कर अपने आप मरम्मत का काम पूरा कर देते, जिसे सेल्फ हीलिंग टेक्निक कहा जाता है। यह टेक्निक आज के सीमेंट में भी नहीं मिलती है। नंबर 9, स्वस्तिक कई संस्कृतियों और महाद्वीपों में उनके अस्तित्व के हजारों साल पहले एक सकारात्मक और शक्ति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। स्वस्तिक वास्तव में एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कल्याण, अच्छा अस्तित्व और सौभाग्य। अब तक का सबसे पहला ज्ञात स्वस्तिक जैसा आकार यूक्रेन में माजिन में पाया गया था, जो अविश्वसनीय रूप से 12,000 साल पुरानी एक हाथी दांत की मूर्ति पर उकेरा गया था। दक्षिणी यूरोप में नवपाषाण विंका संस्कृति में भी 8,000 साल पहले इसका उपयोग हुआ था। इसका उपयोग प्राचीन ग्रीस और रोम में भी किया जाता था और इसे प्राचीन शहर ट्रोय के खंडहरों में पाया जा सकता है, जो करीब 4,000 साल पहले अस्तित्व में रहा था। नंबर 8, अमेरिका में 1997 में 39 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। यह सभी अमेरिका के एक धार्मिक आंदोलन के सदस्य थे। इन लोगों ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि इनको लगता था कि इनकी आत्माएं अंतरिक्ष यान से कोमेट हेल-बोप नामक एक धूमकेतु के पीछे जाएगी। बताया जाता है कि इन लोगों ने वोडका में मिर्गी की दवा और एप्पल सॉस मिलाकर पी लिया था। सभी ने अपने सिर को प्लास्टिक बैग से ढक लिया था। 3 दिनों तक यह खौफनाक घटना चली थी। पहले दिन 15 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरे दिन 11 लोग और बाकी बचे लोगों की मौत तीसरे दिन हो गई थी। नंबर 7, रूस की स्टोनी टुंगुस्का रिवर के पास 30 जून 1908 को एक ऐसा बड़ा धमाका हुआ जिसने नदी के पास 2000 वर्ग इलाके में फैले जंगल को जलाकर राख कर दिया था। इस धमाके में 8 करोड़ पेड़ तबाह हो गए थे। यह धमाका इतना बड़ा था कि इसने धरती को हिलाकर रख दिया था। नंबर 6, सन 1675 से 1676 में किंग फिलिप का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान युद्ध में जो जीतता वो आखिर में सामने वाले का कपाल के ऊपर का हिस्सा काटकर ले जाया करता था, जिसे स्काल्पिंग कहा जाता था। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहुत बार स्काल्पिंग रीति रिवाजों को प्रमाणित करते हैं। उसमें खोपड़ी डांस, खोपड़ी की तैयारी और युद्ध ट्रॉफियों के रूप में खोपड़ी का उपयोग शामिल है। स्काल्पिंग कुछ क्षेत्रों में अंतर जनजातीय युद्ध का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य युद्ध में दुश्मन के इलाके में मारे गए दुश्मन की खोपड़ी लाना था। नंबर 5, सन 2008 में जब शोधकर्ता पुराने पत्थरों को तराश रहे थे तो उन्हें एक 400 साल पुराने पत्थर में एक अंगूठे के आकार की घड़ी मिली। उस घड़ी में टाइम था 10:06 और उस पर लिखा था कि वो घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। अब रहस्य की बात यह थी कि इस तरह की घड़ियों को पीटर हेनलिन ने सन 1770 में बनाया था, तो यह 400 साल पुराने पत्थर में कैसे पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं थी। तो इस घड़ी पर स्विट्जरलैंड किसने लिख दिया,
ये सब सवाल आज तक रहस्य बने हुए हैं। नंबर 4, साउथहैम्प्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप करीब 3800 साल पहले उत्तरी चिली में आया था, जिसकी तीव्रता लगभग 9.5 मैग्नीट्यूड थी। यह भूकंप कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि चिली से करीब 5000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में इनके झटके से सुनामी आ गई थी। नंबर 3, सन 1778 में स्वीडिश केमिस्ट कार्ल शेहल ने एक शेहल्स ग्रीन नामक शानदार हरे वर्ण का निर्माण किया, जो तांबे के आर्सेनाइड से बनाया गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान लोग अपने घर की दीवार पर हरे रंग के वॉलपेपर लगाना पसंद करते थे। इस समय के आसपास कई परिवार बिना किसी स्पष्ट कारण के रहस्यमय तरीके से बीमार हो गए, जिसकी वजह थी ये हरे रंग का वॉलपेपर। सन 1850 में लंदन में एक लड़की बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई। लंदन अस्पताल में काम करने वाले एक प्रसिद्ध केमिस्ट डॉक्टर लेथेबी ने पुष्टि की कि यह लड़की की मौत का कारण आर्सेनिक पॉइजनिंग था। इस घटना के कुछ साल बाद यानी कि 1879 में महारानी विक्टोरिया ने बकिंघम पैलेस से हरे रंग के वॉलपेपर को फाड़ दिया था और समय के साथ इस शेहल्स ग्रीन का इस्तेमाल कम हो गया। नंबर 2, आज से करीब 600 साल पहले यानी कि 15वीं सदी के दौरान वोइनिक मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा गया था। इस किताब में हाल में सिर्फ 240 पेजेस हैं। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों तक के कई चित्र बनाए गए हैं। इस किताब में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़ पौधे से मेल नहीं खाते हैं। इस किताब में क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। नंबर 1, 19वीं सेंचुरी में एडवर्ड मोडरेक नाम के एक शख्स का जन्म हुआ। एडवर्ड इंग्लैंड के रहने वाले थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके 2 चेहरे थे। कहते हैं कि एडवर्ड के सिर के पीछे वाला चेहरा एक लड़की का था, जिसकी आंखें तो थी लेकिन वो देख नहीं सकती थी। इसके अलावा उसके चेहरे का मुंह भी था, लेकिन वो खा नहीं सकता था और ना ही जोर से बोल पाता था। एडवर्ड जब खुश होते थे तो उनके दूसरे चेहरे को यह बर्दाश्त नहीं होता था और वह उनका उपहास करता था। उनके अलावा जब वो रोते थे तो उनका दूसरा चेहरा मुस्कुराता था। एडवर्ड ने अपने दूसरे चेहरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। शोधकर्ता ने पता लगाया कि एडवर्ड डिस्टर्बिंग जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बर्थ के शिकार थे। कई लोग इस कहानी को महज एक कहानी ही मानते हैं, पर आपको क्या लगता है, ये हकीकत है या सिर्फ महज कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को आप मिस न करें।